स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। नहीं, मेंस के रिजल्ट तो अभी काफी दूर है, पर हाँ एक और चीज इसके बारे में आपको दशकों से इंतजार था, दैट इज कंक्रीट बेसिस, कंक्रीट एविडेंसेस ऑफ एलियंस अमंगस्ट अस। क्या पुराने समय में, अभी के समय में या आने वाले किसी समय में हमारे और एलियन कल्चर यानी कि जो परग्रही सभ्यताएं हैं उनके बीच में कोई कनेक्शन था, है या होने वाला है? इसके ऊपर हमारे जो फैकल्टी है यानी हमारा जो मस्तिष्क के विचार जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके से घूमते रहते हैं, कई सारे सवाल या निशान होते हैं, है ना। नासा ने भी हाल फिलहाल में एक कंक्लूसिव रिपोर्ट को, जो इतने सारे पास्ट डेकेड्स में ओवर 1000 ऑफ सच साइटिंग्स, एलियन एनकाउंटर्स, और कहा गया कि कई उड़न तश्तरी आ रही है, किसी इंसान को उठाकर ले जा रही है, परग्रही इंसानों का जमीन पे आते हुए दिखना, है ना, यूएफओस की साइटिंग्स, इन सारे जो भी बेसिस है इसके ऊपर नासा ने हाल फिलहाल में अभी एक फाइनल रिपोर्ट को पेश किया। पर वो रिपोर्ट हमारा यहाँ का कंसर्न नहीं। हम जिस चीज के ऊपर बात करने वाला है एक कंक्रीट एविडेंस, है ना। मैक्सिको में हाल ही में एक डेड बॉडी मिली है और ये डेड बॉडी किसी इंसान की नहीं है। शोधकर्ताओं का, रिसर्चर्स का, क्लेमेंट्स का यह दावा है कि ये एक परग्रही एलियन बॉडी है जो ममीफाइड फॉर्म में मिली है उन्हें, और लगभग आज से 1000 साल पहले की डेटिंग इसकी की गई है। तो क्या आखिर हमें मिल चुके हैं एलियन के कंक्लूसिव एविडेंसेस, एलियन की डेड बॉडीज और उनके हमारे बीच में एग्जिस्टेंस के फाइनल प्रूफ्स, है ना। इसको सेंसेशनलाइज नहीं करेंगे न्यूज चैनल्स की तरह, सीधे पहले रिपोर्ट्स को देखेंगे और बात करेंगे फॉरेंसिक बेसिस पे कि किस तरीके से जो एनालिसिस हुई है, क्योंकि एक धड़ा एक तबका जो है वो पूरी तरीके से इसको सही मान रहा है। एक एक लेवल पर उसने ऑर्थोडोंटिक लेवल पे नेजल एनालिसिस को करके, फोरहेड, क्रेनियम से लेकर के जितने भी बायोमेट्रिक, एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा होते हैं, फोरेंसिक डाटा होते हैं, उनके बेसिस पे सबूत सामने रखना शुरू कर दिया। ट्विटर पे भी वॉर छिड़ी हुई है। वही दूसरा साइंटिस्ट का एक धड़ा जो कह रहा है कि नहीं, इट माइट बी सर्टेन मिस इंटरप्रिटेशन और मोर एक्यूरेटली सम फ्रॉड। तो अब ये फ्रॉड है या सच्चाई है, ट्रूथ है या फिर जस्ट अ लाई है, इसके ऊपर हम यहां पे दोनों पक्षों के पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स में आप देख रहे हो या फिर फॉर दैट मैटर हिंदू से लेकर के जितने भी देश में पेपर, है ना, उनकी हेड कवर्स, यहां पे आपको हेडलाइंस देखने को मिली थी कि यूएफओ एक्सपर्ट जायमी मौसम, नोन फॉर हिज डेकेड लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन इनटू एलियन फिनोमेना, प्रेजेंटेड टू एलिज्ड, है ना, दो एलिज्ड, कथित, है ना, टू एलिज्ड नॉन ह्यूमन बॉडीज को उन्होंने वहां पे मैक्सिको की कांग्रेस में प्रस्तुत किया है। दावा है कि 1000 साल पुराने ये आपको डेड बॉडीज देखने को मिल रही है जो एलियन की है, और जेनेटिक कंपोजिशन जो इसका है 30% डिस्टिंक्ट है फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमंस। यानी कि जेनेटिक मेकअप जो होता है, जीन्स के लेवल पे आप इनहेरिटेंस को पढ़ते हो, है ना, किस तरीके से पिता से, माता से चीजें जो होती हैं बच्चे तक जाती है, बच्चे से अगली जनरेशन में जाती है। तो जेनेटिक जो हेरिडेटरी मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे जब एनालिसिस किया गया, जेनेटिक एनालिसिस, तो ये पाया गया कि सिर्फ 30% जो है, इनफैक्ट 30% जो है वो इंसान से डिस्टिंक्ट जेनेटिक इंप्रिंट्स इनके बीच में पाए, जिसके बारे में हमें आज तक कभी भी नहीं पता था। बॉडीज वर डिस्कवर्ड इन अ माइन इन पेरू एंड डिस्प्लेड फीचर्स सच एज 3 फिंगर हैंड्स। जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको रिपोर्ट ने यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक टाइम्स में सामने रखा हुआ है कि 3 फिंगर्स आपको वहां पे देखने को मिली है। स्कल्स एंड लाइट वेट बोन, इलोंगेटेड स्कल्स देखने को मिले आपको, ये बॉडी देखने को मिल रही है सामने आपके, है ना, इमेज हमने लगाई हुई है। तो बहुत सारे लोग इसको ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है ये कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो, कोई फ्रॉड हो, किसी का उल्टा सत्य दावा हो। तो हम इसको एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं या फोरेंसिक के बेसिस पे इसका इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ है उसको हम देखेंगे। एंथ्रोपोलॉजी वो सब्जेक्ट है जहां पे आप फोरेंसिक से लेकर के स्पोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, तेंदुलकर साहब से लेकर के कैसे कोहली जी और धोनी जी क्रिकेट खेलते हैं, जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं, एयर स्ट्राइक की आप बात करते हो, चाहे इस तरीके के केसेस हो, है ना, क्रिमिनल केसेस हो, आप सीआईडी में देखते होगे, आई थिंक जो एसीपी, सॉरी, डॉक्टर सालुके जो चीजों को करते हैं, ये सारी चीजें आप इन शॉर्ट एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हो। और ये इकलौता ऐसा ऑप्शनल है जो कि सबसे सक्सेसफुल ऑप्शनल भी माना गया यूपीएससी के अंदर, है ना, हमेशा से नहीं, पहले बहुत सारे ऑप्शनल 2014 तक इससे ज्यादा सक्सेसफुल थे। एंथ्रोपोलॉजी टॉप 5 में भी नहीं आता था, पर पिछले लगभग 7-8 सालों से, पोस्ट 2015-16, देयर इज नो अदर ऑप्शनल जो कि एंथ्रोपोलॉजी के आसपास भी आकर के खड़ा हो सके। बहुत दूर दूर तक इससे ऑप्शनल्स पिछड़े हुए हैं। 2022 में 4 रैंक्स लाया, 2017 में भी 4 रैंक लाया, और जो फोरेंसिक से लेकर के जितनी भी इंटरेस्टिंग चीजें, सोशियो कल्चरल, मैरिज, ट्राइबल, एवरीथिंग फॉर एवरीवन यहाँ पे प्रेजेंट। तो टॉपर्स के इंटरव्यू आप हमारे देखिए, उन्होंने कहा हुआ है कि या तो आपका इंटरेस्ट हो, या तो सिलेबस शॉर्ट और स्टैटिक हो, हर दिन न्यूज़पेपर आपको ना पढ़ना पड़े वरना टाइम बहुत जाता है उसमें, है ना, ऐसा
डिजाइन हो सिलेबस का, और या फिर सिलेक्शन रेट सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा हो। तो इन तीनों पैरामीटर पे देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आपको पता चलता है कोई इन तीनों पैरामीटर पे एंथ्रो से बड़ा ऑप्शन है तो बिल्कुल बताइएगा, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। 10.5% से ऊपर, अब तो 11% के ऊपर सक्सेस रेट जा चुका है। सो फ्यूचर ऑफ यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन है। हमारे एडमिशंस यहाँ पे इसमें ऑन है ना। 20 सितंबर से बैचेस स्टार्ट है, दोनों प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन के बीच में। एक प्रधानमंत्री जी का तो चला गया, मोदी जी का, मनमोहन सिंह जी का आने वाला, उससे पहले हमारे बैचेस यहाँ पे 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं। और 15,999 में यू कैन गेट द कोड ओनली व्हेन यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड, है ना। 15,999 में प्राइस पे आप पा सकते हो, सिर्फ एक शर्त है, यूएस लाइव आपको यूज करना है एडमिशन लेते समय। इससे दो चीजें, एक तो साल के 365 दिन जब भी आप इस कोड को स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स पे, चाहे ऑप्शन ले रहे हो चाहे P2I दे रहे हो, किसी भी कोर्स पे आप अप्लाई करते हो, बेस्ट प्राइजेस आपको मिल जाते हैं 15,999 में। और साथ ही साथ व्हाट अदर बेनिफिट यू आर गेटिंग, पर्सनलाइज्ड ऑप्शनल गाइडेंस। सो डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, गेट द बेस्ट ऑप्शनल, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एंड सेव योर सीट। कोई भी मटेरियल चाहिए इस लेक्चर से रिलेशन में, या फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो फ्री कंटेंट, फ्री मटेरियल, क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह हमारे चैनल का नाम है टेलीग्राम पे। अगर नहीं मिलता है तो आप उत्कर्ष सिंह _hair पे मैसेज करके भी ये चीज को पा सकते हो, ठीक है। अंडरस्कोर लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वापस हम चीज के ऊपर आते हैं जो हम एनालिसिस कर रहे थे, है ना, कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि नकली है, पर ये दावा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि पेरू के पास ही, पेरू के रीजन में एक स्पेशलाइज्ड आपको फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं, इनग्रेविंग देखने को मिलती है, जिसको आप नास्का लाइंस बोलते हो, है ना। और ये नास्का लाइंस एक तरीके का, आप देख रहे हो कई सारे एंथ्रोपोमॉर्फिक, इंसान नुमा, कई सारे एनिमल फॉर्म्स सैंड के ऊपर, यहां पे जमीन के ऊपर आपको बने हुए देखने को मिले, या आकृतियां बनी हुई हैं, है ना। अब तक माना जाता है, अभी भी माना जाता है कि इंसान की एक्सपर्टीज, उसकी क्रिएटिविटी का इंप्रेशन, इम्प्रिंट्स यहाँ पे जमीन पे छूटे हुए हैं। पर कई लोग ये भी नहीं सोच पा, मतलब इट्स लाइक अ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर देम कि हाउ वाज अ पर्सन एबल, है ना, इतने बड़े लैंड मास पे, यहां पे तो स्क्रीन पे छोटे से पे आ गया है, पर ये इतने बड़े एरिया में हाउ कैन समबडी सो प्रिसाइजली ड्रॉ दीज लाइंस, इस तरीके की लाइंस, इस तरीके की फिगर्स, एंथ्रोपोमॉर्फिक, जूमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन, इंसान नुमा, जानवर नुमा आकृतियों को कैसे इतने बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है। कोई ड्रोन्स तो उस समय डेवलप नहीं हुए थे, है ना, कि वो हवा में ले जाकर के ऊपर से कैमरे से देख रहा है कि ओके दीज लाइंस आर मैचिंग, है ना, कन्वर्ज हो रही है, स्ट्रेट है, तो इसके ऊपर भी शक थे। पर इसी की विसिनिटी से, जहां पे नास्का लाइंस है उसकी विसिनिटी में आपको ये डेड बॉडीज मिली हैं जिनकी हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन एलियंस द्वारा ही ये लाइंस वहां पे बनाई गई, ड्रॉ की गई है? इज देयर अ प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये भी हो सकता है। इस एंगल के ऊपर अभी तक किसी ने बात नहीं की, वी आर फर्स्ट कवरिंग इट हियर, पहली बार हम इसके बीच में कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड विल ट्राई टू फर्दर इन्वेस्टिगेट, है ना। देखेंगे कोई और रिपोर्ट्स आती हैं, अभी तक किसी ने नास्का लाइंस और ये मैक्सिको के जो फॉसिल्स हैं उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने की बात नहीं रखी है। ऑलराइट, तो विल वेट कि क्या इसके ऊपर भी कोई इंटरप्रिटेशन हो सकता है। हम तो ऑफकोर्स नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली जो एक्सपर्ट्स हैं वहां पर वो इस तरह की चीजों को एनालाइज करें तो बेहतर है, इफ देयर इज अ सर्टेन कोलैबोरेटिव एविडेंस रिगार्डिंग दिस। आप देख रहे हो कि सोफिस्टिकेटेड डीएनए टेस्टिंग को की गई। ऐसा नहीं है कि सारे दावे जो हैं ये किस्से कहानियों की तरह बोले जा रहे हैं, है ना। सोफिस्टिकेटेड वे में यहाँ पे टेस्टिंग की गई, पूरी डीएनए एनालिसिस किया गया, और उसके बेसिस पे एक जेनेटिस्ट जो है, जेनेटिक साइंटिस्ट आप कह सकते हो, जेनेटिस्ट है, वो इन्वॉल्व थे इसमें। उनका नाम क्या देखने को मिल रहा है? साल्वाडोर एंजल रोमिरो। इन्होंने ये पूरा एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है, हु वाज ट्रेन्ड एट यूनाम, है ना। यूनाम में इनकी ट्रेनिंग हुई है, और इसको मैक्सिको का MIT माना जाता है ना, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के रूप में आप देखते हो। MIT से इसकी तुलना की जाती है मैक्सिको में, मैक्सिको के अंदर में। कई सारे फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने भी इसके ऊपर रिसर्च किए। जब फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जो डी जेसस जाल्के बेनेटेस ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, तो उन्होंने पाया, है ना, कि वेदर ये इस चीज को देखने की कोशिश की कि क्या ये सही है या फिर सिर्फ एक होक्स है, फॉल्स एविडेंसेस को यहाँ पे रखा गया। तो उन्होंने देखा कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो कि आर्टिफिशियली रिकंस्ट्रक्टेड है। अगर ये नकली होता तो एनालिसिस में पता चलता कि हाँ चीजों को जोड़ तोड़ के ये बनाया गया हुआ है, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन है। बट हिज फोरेंसिक एनालिसिस, हिज फोरेंसिक एक्सपर्टीज हैज रीअफर्म्ड कि ये फेक एविडेंसेस नहीं है, आर्टिफिशियली रिकंस्ट्रक्टेड नहीं है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। बॉडी यहां पे बहुत ही डेवलप्ड है नेचुरली, और एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की है। जब इस तरीके के एविडेंसेस जब फेक आउट किए जाते हैं तो क्या होता है, किसी का आपने लिम्स के पोर्शन को जोड़ दिया, किसी के एब्डोमिनल पार्ट को जोड़ दिया, किसी के क्रेनियल
पार्ट को जोड़ दिया और उल्टा सीधा जोड़ तोड़ के एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। पर यहां पे डेटिंग की गई, वो डेट भी एक ही डेट आई, सारे एक ही समय के हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म का वो है और एक फंक्शनल एनाटॉमी है उसके बीच में। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से किसी भी चीज को आड़े तिरछे जोड़ दिया गया है ना। तो इन्होंने रिफर्म किया इसके ओरिजिनलिटी के ऊपर कि जो मिला है, अवशेष जो मिले हैं वो ओरिजिनल है। रोमेरो की अभी हम बात कर रहे थे, वो और उनके जो कलीग्स हैं उन्होंने डीएनए सैंपल्स को भी यहाँ पे कंपेयर किया और उन्होंने ये पाया कि अच्छा खासा पोर्शन जो इसका है वो इंसान से नहीं मिलता है और ऐसा डीएनए इम्प्रिंट जो है हमें आज तक मानव सभ्यता के इतिहास में देखने को नहीं मिले। So this was for the first time they were identifying these specialized features amongst these so-called till now alleged alien bodies. All right. इसके बाद आप प्रोफेसर जेल्ट्स्की की बात करते हो, इनकी इमेज आई थिंक यहाँ पे हमने ऐड की थी, इफ इट इज अवेलेबल, मे बी नेक्स्ट स्लाइड में अवेलेबल होगी, है ना। तो प्रोफेसर साहब का यह कहना है कि जो स्ट्रक्चर है आर्म्स के और लेग के वो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट है। इनफैक्ट पूरी मॉर्फोलॉजी अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे और मैच करोगे एक ह्यूमन के स्केलेटन रिमेन से, ह्यूमन की एनाटॉमी से, ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी से, ह्यूमन यानी कि हमारी शारीरिक संरचना से आप उसको मैच करने की कोशिश करोगे तो आपको कंप्लीट डिस्टिंक्टिवनेस देखने को मिलेगा। हाथ पैरों की नहीं, सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं, आपको हर एक इंटीरियर फीचर के तौर पे यहां पे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला चीज इन्होंने प्रोफेसर साहब ने यहां पे क्या इंडिकेट किया एज अ प्रूफ कि जो हमारे आर्म्स हैं वहां पे आपको रेडियस और अल्ना सेपरेटेड देखने को मिलते हैं। सिमिलरली आपको टीबिया और फिबुला हमारे लिम्स की बोन्स है ना, आपके आर्म्स में, आपके लेग्स में ये बोन्स पाई जाती है, ठीक है। यहां पे अभी हमने डायग्राम भी आपको समझाएंगे। तो पहले आप इंसान का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये इंसान का एक हाथ है, ये फोरआर्म है उसका, ठीक है, और ये फैलेंजेस है, उंगलियां यहां पे, ये कि उंगलियां हैं और ये फोरआर्म आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऊपर से तो ये आपको ऑफकोर्स इट्स अ कवर है ना, बोन्स तो आपको दिख नहीं रही है जब तक इंसान अलाइव है, पर एनाटॉमिकली आप इसको देखोगे तो ये दो डिफरेंट बोन्स हैं। दिस वन हम रेड में करते हैं, ये आपकी रेडियस की बोन है, ठीक है। इस बोन का नाम क्या है, आर्म की बोन जो है इसका नाम है रेडियस, और सिमिलरली उसके पैरेलली दूसरी बोन रन कर रही है जो कि ये क्या है, इसको आप अल्ना कहते हो, ठीक है। और दोनों डिस्टिंक्ट है, फ्यूज नहीं है, दो अलग बोन है। पर जब एनालिसिस किया गया, प्रोफेसर साहब यहां पे बता रहे हैं आर्म्स का, लिम्स का इन सो कॉल्ड एलिज्ड एलियन बॉडीज में, तो यहां पे किसी भी तरीके का सेपरेशन नहीं पाया गया। ये एक सिंगल फ्यूज्ड है ना, एक सिंगल स्ट्रक्चर है। तो रेडियस अल्लाह का यहां पे डिफरेंशिएशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी क्या बात, फेलेंजेस आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, 5 है यहां पे, है ना। ह्यूमंस को पेंटाडक्टाइल भी कहते हैं क्योंकि हमारी 5 डिजिट्स है, उंगलियों को डिजिट्स भी आप कहते हो, पैरों में भी हाथों में भी। पर यहां पे आप फॉर एग्जांपल यहां पे देख रहे हो आप, थंब है और 4 फिंगर्स, 5 है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कई सारी स्मॉल बोन्स देखने को मिलती है। पर जब हमने एलियन के अंदर में एलिज्ड एलियन बॉडीज को यहां पे एनालाइज कर रहे हैं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 फेलेंजेस है, 3 डिजिट्स, है ना। तो ट्राइडक्टाइल कहेंगे आप इनको, है ना। किस तरीके से आप इसको एनालाइज करेंगे। सिमिलरली फॉर आप अगर पैर के रीजन में भी देखते हो, यहां पे मैंने पैर का एग्जांपल नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है आप इतने समझदार हो कि आपको हाथ की मॉर्फोलॉजी से समझ में आ गया हो कि दो बोन्स कैसे डिफरेंटली होती है। तो अगर आपको रेडियस अल्लाह समझ में आ गया हो तो पैरों में ही सिमिलरली 2 अलग बोन्स होती है जिसको आप टीबिया और फिबुला कहते हो। टीबिया फिबुला भी इसकी तरह अलग होती है, फ्यूज नहीं होती, मतलब जुड़ी हुई नहीं होती, आपस में अलग अलग होती है, ठीक है। और यहां पे आपने क्या देखा, एलियन के बीच में, एलिज्ड एलियन बॉडीज के बीच में, ये भी फ्यूज्ड। तो बिल्कुल डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजी जो है प्रोफेसर साहब उसके ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब यहां पे अगेन द सेम प्रोफेसर, उनका यह भी कहना है कि इन्होंने कई तरीके के फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस को भी यहां पे देखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो एनाटॉमी है अलग अलग स्ट्रक्चर्स की, है ना, इवन नोज की आप एनाटॉमी की बात करते हो या फिर अगर आप क्लेविकल की एनाटॉमी की बात करते हो, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। क्लेविकल के ऊपर ये हाईलाइट करते हुए कह रहे हैं कि द क्लेविकल ह्यूमंस के बीच में भी है, कई सारे एनिमल्स के बीच में भी है, कई टेट्रापोड्स में भी आपको देखने को मिलता है ना। तो उनके बीच में क्लेविकल जो होती है, हमारे बीच में अगर आप बात करो तो इट इज नॉट एट ऑल फ्यूज्ड, सेपरेट होती है। अब क्लेविकल होता क्या है, क्लेविकल को हम कॉमन टर्म्स में कॉलर बोन कहते हैं, है ना। कॉलर होती है आपके शर्ट की, वहां पे आप ये देखते हो ये बोन होती है ना, ये आपके शोल्डर्स है, ये आपके आर्म्स आए हुए हैं। ये प्रोफेसर साहब की मैंने इमेज भी लगा दी, प्रोफेसर जेल्स्की की इमेज भी आपके साथ शेयर कर दी यहाँ पे, है ना। इस नथिंग के पीछे कुछ था ऐसा जिसमें हमें छुपाना था, जस्ट लाइक स्पेस का ही नहीं था, तो हमने इनकी इमेज को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ये ग्रीन में जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज दी
क्लैविकल, और इसको कॉमन टर्म्स में आप कॉलर बोन भी कहते हो, सिंपल टर्म, है ना। तो हमारे बीच में आप देख रहे हो ये ह्यूमन का क्लैविकल है, ये कॉलर बोन दोनों सेपरेट है ना, एक यहां पे खत्म हो रही है, एक यहां पे खत्म हो रही है, दोनों जुड़ी नहीं है, सेपरेट है। पर कुछ एनिमल्स, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स के बीच में आपको ये फ्यूज्ड होते हुए देखने को मिलती थी, क्लैविकल्स या कॉलर बोन। सिमिलरली ये जो एलियन की यहाँ पे एविडेंसेस हमें मिले हैं, उनके बीच भी ये क्लैविकल जो है ये फ्यूज्ड है। यहाँ पे इमेज हमें एग्जैक्ट नहीं मिली उस सैंपल से, बिकॉज जब उसको प्रेजेंट किया जा रहा था, जब उन्होंने मैक्सिको की कांग्रेस में इमेजेस को प्रेजेंट किया, बॉडीज को प्रेजेंट किया, तो देयर वाज अ ह्यूज क्राउड who was grasping, especially the cameraman. All the other people were gentlemen, like they were sitting and hearing to the arguments. But जो भीड़ थी, जो फोटो लेने के लिए बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो ईगर थी, वो they were jumping all around, है ना। तो उतनी क्लियर कट यहाँ पे इमेजेस नहीं आई है, मे बी अब कुछ इमेजेस वहां पे प्रेजेंट हो, मिलेंगी मुझे तो जरूर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको हमने पहले यहाँ पे दिखाया हुआ था, ठीक है, आप यहाँ पे कनेक्ट कर जाइएगा, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह। और अगर टेलीग्राम नहीं मिलता है तो उत्कर्ष सिंह _हेयर पे इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, डीएम कर लीजिएगा, मैं लिंक आपको भेज दूंगा। कोई क्वेश्चन भी हो तो भी आप वहां पे हमसे पूछ सकते हो। कमिंग बैक, तो यहां पे आपको कॉलर बोन जो है वो फ्यूज देखने को मिलती है, इट इज नॉट एट ऑल सेपरेटेड, ठीक है। तो ये एक एनाटॉमिकल डिफरेंस हो गया डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजी का। अब एलियन के तौर पे इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पूरी जो मोस्टली एक आउटलुक है वो ह्यूमन बींग्स का है ना। 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, उंगलियां हैं, सब कुछ है, क्रेनियल भी अच्छा खासा डेवलप्ड है, पर किसी एनिमल के साथ भी नहीं मिलता, ना ह्यूमन के साथ मिलता। तो आप ऐसे जीव को जिसको आपने कभी जाना हो, जिसका डीएनए आपके रिकॉर्ड्स में हो ही ना, जो रिकॉर्ड्स हमारे पास, हम डीएनए सैंपल करते हैं दुनिया भर के अलग अलग लैब्स के थ्रू, जो हमारे पास डीएनए की प्रोफाइलिंग आती है, सीक्वेंसिंग हम करके रखते हैं, तो उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा है, 30% डिस्टिंक्टिवनेस दिखा रहा है। तो दैट्स वाई वी आर, इनफैक्ट हम क्या, जो लोग इसको क्लेम कर रहे हैं वो उसको एक एलियन के तौर पे उन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ है। अब डॉक्टर बेनेटिस की बात करते हो तो उन्होंने भी यहां पे डिटोरिएशन दिखाया हुआ है एट द इंटरसेक्शन ऑफ द एलियंस फीमर एंड इलियम। अब फीमर और इलियम आप देखते हो, फीमर आपकी लॉन्गेस्ट बोन है, जो लेग की आपकी यहां पे बोन है, ठीक है, और इलियम की अगर आप बात करते हो तो वन ऑफ द पेल्विस बोन, इलियम इशियम सैक्रम, इसके बारे में आपने सुना हो। यहां पे हमने इमेज भी लगाई हुई, ये पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज द इलियम पार्ट, ठीक है। हिप बोन जो होती है आपके हिप के रीजन में, है ना, बॉडी वेट वियरिंग बोन होती है। खासकर अगर आप देखते हो कि ऑर्थराइटिस या इस तरह की कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, तो खासकर जो इन्फ्लेमेशन पेन होता है वो ऐसी हिप बियरिंग, वेट बियरिंग जो बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होती हैं, ऐसी जगहों पे पेन होता है। चाहे वो हिप बोन्स हो, आपके पेल्विस रीजन की जो बोन्स हो उसमें हो सकता है, या जॉइंट्स जो आपके हैं, है ना, जो घुटने हैं उसमें पेन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो यहाँ पे इलियम आपने देख लिया, ये आप देख रहे हो बाकी बोन्स, यहाँ पे ये प्यूबिस है, ये इशियम बोन है आपकी नीचे इधर, ऑलराइट। और फीमर यहाँ पे ऑल्दो पूरा कंप्लीटली दिया नहीं है, पर ये स्टार्टिंग पॉइंट उसका फीमर का आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे जुड़ रहे दोनों, ठीक है। एसिटाबुलम होता है, वो हम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में नहीं जाएंगे, उसको डिटेल आउट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जब आप ऑफ कोर्स डेली एक्टिविटीज कर रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, रफली बॉडी को यूज कर रहे हो, पोस्चर्स आपके अलग अलग होते हैं, है ना, इंसान के तो बहुत ही अलग अलग तरीके के पोस्चर्स में बैठा है, पड़ा है। आजकल की मॉडर्नाइज लाइफ में तो न जाने किस तरीके से मोबाइल लेके देख रहा है, फोन पे, बेड पे लेटा हुआ है, कुर्सियों पे पड़ा हुआ है, सोफा के ऊपर किया हुआ है, लेटा हुआ है इंसान। और खासकर आप वॉक डाउन कर रहे हो, रन कर रहे हो, है ना, वियर एंड टीयर होता है, यूज होगा तो वियर एंड टीयर होगा बोन्स के बीच में। तो वियर एंड टीयर के पैटर्न भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके बेसिस पे जो डॉक्टर बेनिटेज हैं उनका कहना है कि हाँ ये आर्टिफिशियल होता, तो इस तरीके का कोई इतना समझदार, इतना एक्यूरेट नहीं है कि इस तरीके के वियर एंड टीयर को भी वहां पे जोड़ करके दिखा दे, है ना। तो दीज थिंग्स आर गिविंग अ नेचुरल आउटलुक, जो कि किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन को वहां से साइडलाइन कर रहा है। तो आप देख रहे हो किसी एक इंसान का कहना नहीं है, बहुत सारे अलग फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने, जेनेटिसिस्ट ने, है ना, फिजिशियंस, बहुत सारे लोगों ने इसको एनालाइज किया और सब अपने इंटरप्रिटेशन को वहां पे दे रहे हैं। और सभी मोस्टली अभी तक आपने जिनका बात सुना वो एक मत है ना, कि वी आर नॉट एट ऑल, वी आर कंप्लीट कंफर्मिटी में हम ये बता रहे हैं कि ये एलियन बॉडीज ही हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो वापस से प्रोफेसर जल्स्की की, तो इन्होंने एक और चीज को नोट किया, जो ये कह रहे हैं कि एलियंस के बीच में आप देख रहे हो शायद नेजल एक्टिविटी, नेजल कैविटी नहीं है वहां पे, देयर इज अ लैक ऑफ नेजल कैविटी। नाक का जो रीजन है, नेजल कैविटी जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रही है ना। इससे क्या कह रहे हैं कि इट सजेस्ट कि हो सकता है इनकी एनाटॉमी ऐसी रही हो जिसकी वजह से इनको वार्म एयर की, है ना, दे नॉट रिक्वायर देम फॉर वार्म एयर कि वो उनके बॉडी में एंटर करे।
तो इस तरीके के आपको बातें भी देखने को मिल रही हैं। अलग अलग तरीके दुनिया में नाकें आपको देखने को मिलती हैं, है ना। रेशियल वे में अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो वी कॉल इट लेप्टोराइने, मीजोराइने एंड प्लेटिराइने। लंबी नैरो नाक जो होती है ना, उसको हम ब्रिज के ऊपर, रूट के ऊपर, जो नेजल ब्रिथ है उसके ऊपर, कैविटी के ऊपर एनालाइज करते हैं। तो इनका कहना है कि कैविटी वो मिसिंग है। कई जगहों पे आप कोल्डर क्लाइमेट में देखते हो पीपल आर लेप्टोराइने मोस्टली, है ना, कॉकोसॉइड्स के बीच में लंबी नैरो नाकें होती हैं। क्यों? ताकि जब तक वो आपकी बॉडी में पहुंचे, जब आप एयर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो कोल्ड एयर डायरेक्टली पहुंचेगी तो देयर कैन बी रेपरकशंस, इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। इट माइट बी स्लाइटली ट्रॉमेटिक। तो इसीलिए लॉन्ग नैरो होती है ताकि टाइम ज्यादा लगे वो, है ना। नेजल कैविटी है, उससे होकर के जैसे जैसे वो पहुंचती है, नाक लंबी रहेगी, तब तक वो ग्रेजुअली इट विल गेट कंप्लीट कंपैरेटिवली वार्मर। जबकि आप हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में जाते हो, सब सहारन रीजन में जाके देखते हो, तो नोज की एनाटॉमी कैसी होती है? शॉर्टर होती है, मोर शॉर्टर होती है, क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं है इस तरह के फीचर, है ना। तो इन्होंने इस फीचर के ऊपर भी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि हम हमेशा कहते हैं, है ना, क्रेनियम का जो रीजन होता है, ब्रेन के प्रोपोर्शन की आप बात करते हो। ओवर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हम सैलेंथ्रोपस चेडेंसिस से बात करते हैं, ओरोरेंटगेंसिस की बात करते हैं, अनामेंसिस की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आर्डिपिथेकस रेमिडस की फॉर एग्जांपल आप बात करते हो, अफ्रीकेनस, अवारेंसिस, बहुत सारी स्पीशीज हैं। और फाइनली आप देखते हो कि हम होमोजीनस में आए, जो हमारा जीनस है उसमें भी एर्गेस्टर, इरेक्टस, हैबिलस, कई सारे हमारे एनाटॉमिकली मॉडर्न जो होमोसेपियंस हैं, निएंडरथल्स की बात करते हो, डेनिसोवेंस की बात करते हो, और फाइनली होमोसेपियंस सेपियंस यानी हम लोग आधुनिक इंसान वहां पे आया। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीमेंट इन द क्रेनियल कैपेसिटी। जो दिमाग का ये पूरा वॉल्ट है, इसका जो आकार है, इसका जो साइज है, उसमें ग्रेजुअली चेंजेस आए, फ्रॉम लोअर टू हायर बदलता गया है ना। इवन एप्स के बीच में आप देखते हो, ओरंगुटैन है आपके, है ना, ओरंगुटैन जो आपके, उसके भी नीचे जाते हो आप तो गिब्बन्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो गिब्बन्स की बात कर लीजिए, ओरंगुटैन की बात कर लीजिए, गुरिल्ला की बात कीजिए, चिंपैंजीज की बात कीजिए, उनके बीच में स्लाइटली लेसर क्रेनियल कैपेसिटी देखने को मिलती है ना। स्लाइटली क्या है, बहुत बड़ा रेंज होता है। चिंपैंजीज की बात करते हो तो अलग है, वरना जो हाइलोबैथ्स हैं उनके और लोअर जो प्राइमेट्स हैं उनके बीच में बहुत ही ज्यादा कम क्रेनियल कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है ना। इसी तरीके से इवोल्यूशन के कोर्स में यहाँ पे आपको दिखाया गया है किस तरीके से अलग अलग, यहाँ पे नाम आपको साफ नहीं दिख रहे हैं पर देख रहे हो आप, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और फाइनली होमो सेपियंस, जिनकी अराउंड 1400-1450 के आसपास क्रेनियल कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। इट वेरीज फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, सेक्स बेसिस पे भी वेरिएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखा गया, कई लोग ये भी कह रहे थे हो सकता है किसी जानवर का हो, कई लोग इसको एक क्वाड्रपेड किसी तरह का बता रहे थे, कई लोग इसको रेप्टाइल भी बता रहे थे। तो बहुत सारी चीजें, टेरेस्ट्रियल मैमल कुछ लोग यहाँ पे लिखा हुआ है ना। पीपल वर ट्राइंग टू मैच इट अप विद सर्टेन टेरेस्ट्रियल मैमल लाइक डॉग एंड कैट। पर ये जो क्रेनियल कैपेसिटी वाला एंगल है, इतनी विकसित क्रेनियल कैपेसिटी, डेवलप क्रेनियल कैपेसिटी आपको डॉग्स और कैट के बीच में छोड़िए, कई सारे जो अदर प्राइमेट ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके बीच में भी, इवॉल्व प्राइमेट हैं उनके बीच में भी देखने को नहीं मिलता है। तो इंक्रीज इन ब्रेन साइज इज आल्सो ट्रिगरिंग, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द एलियन स्टेटस या फिर मोर डेवलप्ड स्टेटस ऑफ दिस पीपल। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि इनके बीच में वी डू नॉट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ चीविंग सिस्टम। जो चबाते हो आप खाने को, है ना, प्रोसेस करते हो, ग्राइंडिंग करते हो, अलग अलग तरीके के टीथ हैं आपके, है ना, आपके कैनाइंस हैं, इंसाइजर्स हैं, मोलर्स हैं, प्री मोलर्स हैं, इसकी मदद से आप खाने को प्रोसेस करते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इंसान का डेंटल फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमंस, इफ यू नो, है ना, बिना कहीं से देखे हुए आप बताइए अगर आपको पता हो तो चीविंग सिस्टम का यहाँ पे यूज होता है प्रोसेस करने के लिए फूड। पर डॉक्टर लोपेस का यह कहना है कि इनके बीच में इमेजिंग के थ्रू यहाँ पे पता चला कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चीविंग सिस्टम। वहां पे कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर, एनाटॉमी होती है ना। मैक्सिलोफेशियल जो पूरा रीजन है आपका, मैक्सिला वाला रीजन, फेशियल रीजन जो है, वहां पे सर्टेन मसल्स होती हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मसीटर्स को आप देखते हो, ये मसल जो आपके यहाँ पे है ना। टीएमजे का जो एरिया आपका, यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये जो पोर्शन है पूरा, है ना, मैंडिबल और मैक्सिला, ये मैंडिबल वाला रीजन है और ये ऊपर मैक्सिला वाला रीजन है। और टेम्पोरल रीजन आपको पता है, ये जो आपके कान के पास वाला है, इसके बीच में यहाँ पे एक जॉइंट है ना, और उसके नीचे आपको मास्टिटर मसल देखने को मिल रही है। तो ये पूरा एनाटॉमी स्ट्रक्चर आपके च्यूइंग के प्रोसेस में काफी ज्यादा हेल्प करता है। जब आप खाने को अच्छे से चबाते हो, हजम करते हो, उसका डाइजेशन होता है, प्रोसेसिंग होती है और आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, है ना, आप किसी भी एक्टिविटी के लिए तैयार होते हो। तो वो प्रोसेस जो है, इलेबोरेट च्यूइंग सिस्टम जो है,
इनके बीच में लैक करता हुआ देखने को मिला है। तो अब सवाल वापस से वही उठ जाते हैं कि इतने एविडेंसेस के बाद भी वाई आर सर्टेन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो हैं वो इसको डिबंक कर रहे हैं, एज अ फ्रॉड बता रहे हैं, एज अ लाई बता रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनका एक काउंटर आर्गुमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कहा कि हमें लगता है या फिर हमारी रिसर्च कह रही है, उन्होंने इमेजिंग को शेयर किया, अलग अलग स्कॉलर्स के पॉइंट्स को वहां पे शेयर किया और जो भी आर्गुमेंट्स उनको बताए। तो इसको डिबंक करने के लिए भी ऑल वी आर सेइंग, इफ यू वांट टू डिबंक इट, एक कंक्रीट बेसिस होने चाहिए। हम यहाँ पे किसी भी इन ऑथर्स के क्लेम को यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं, और ना ही जो इसको डिबंक कर रहे हैं उनके आर्गुमेंट्स को हम पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस केस को आपके सामने लाया, डील किया, और आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी कई सारे एनाटॉमिकल कंस्ट्रेंट्स को भी समझने में, ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी से लेकर के और भी कई सारी चीजों को समझने के लिए। और जो लास्ट में मैंने बात की थी कि नासा की रिपोर्ट भी जो है, फाइनल रिपोर्ट, इतने डेकेड्स लॉन्ग जो एलियन साइटिंग्स है, यूएफओ साइटिंग्स है, उसके ऊपर जब शोध हुआ तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देयर इज नो प्रूफ ऑफ एलियन एग्जिस्ट, नासा ने कहा है ना। मैक्सिको वाले रिसर्च और इस डेड बॉडी के संदर्भ में नहीं बात हुई है ना, ये बात हुई है इससे पहले जो कई लोगों ने बोला कि हमने यूएफओ देखा है, उड़न तश्तरी देखी है, लोग उठ गए, एक लाइट आई है ना। तो इस तरीके की एलियन साइटिंग्स के बारे में कहा है कि कोई एलियन के प्रूफ हमारे पास नहीं है, बट दे माइट, ये भी कहा है कंडीशनल। ये पार्ट को लोग मिस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अभी तक हमारे पास जो एविडेंस है उसके बेसिस पे वी कैन नॉट कंक्लूसिवली से दैट, बट देयर इज अ चांस, है ना, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चांस। और इस तरीके के मैक्सिको के, पेरू के रीजन से जो मिल रहे हैं हमें डेड बॉडीज, वो अगर सच है, प्रमाणित होते हैं, जो इसको फॉल्सली इंटरप्रेट कर रहे हैं, अगर वो भी इसके ऊपर सहमति देते हैं, तो इट इज अ बिग ब्रेक थ्रू। और हमें दूसरे परजीवी, दूसरे लोगों के साथ के ह्यूमन के जो रिलेशनशिप्स हैं उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं, क्या इक्वेशन होगा, है ना, और कहां पे ये परग्रही पॉपुलेशन रिसाइड करती है, क्या वो हमारे बीच में या किसी और ग्रह पे, ये सब जानने की बात है जो कि साइंटिस्ट जैसे जैसे अनकवर करते हैं हम उसको कवर करेंगे, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी कवर्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मेन, चाहे वो नॉन होमोनाइट क्यों ना, है ना, इंसान नुमा ही क्या हो ना, हम उसको वहां पे कवर करते हैं। तो इस तरह की इंक्वायरीज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम अपनी सीरीज में डीलिंग करते रहेंगे। आपको एक बार वापस से याद दिला दूं कि 20 सितंबर से द मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शन इन द यूपीएससी सिलेक्शन की गारंटी रखने वाला, अगर आप सही से मेहनत करते हो तो, है ना, वो स्टार्ट होने वाला है। क्या टेकअवेज हैं यहाँ पे, डिलीवरेबल्स क्या है, क्या क्या चीजें हैं, आपको क्लासेस मिलने वाली है 1 to 4 PM की, ठीक है, 3 घंटे की क्लासेस होती है। शॉर्टेस्ट ऑप्शन है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है सिलेबस, तो आपके पास रिवीजन का, आंसर राइटिंग का टाइम फ्रेम होता है। टेस्ट सीरीज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, इसके साथ ही इंक्लूड है 15999 में 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट। एनालिसिस होता है, तो आपको सिर्फ आपकी गलतियां नहीं बताई जाती हैं, जो चीजें आप अच्छे कर रहे हो वो भी। इलेबरेट टाइमली डिलीवरी होती है, कई सारे इंस्टीट्यूट में दिया जाता है, पर आप पता कीजिएगा अगर आपका कोई फ्रेंड वहां पे, इवैल्यूएशन टाइमली नहीं होता है, कई बार बच्चे एग्जाम देके चले भी आते हैं तो भी उनको आंसर शीट नहीं मिली। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। यहाँ पे आपको सारी चीज मिलने वाली, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ताकि अगर आपको बाद में भी देखना हो, है ना, तो आपको वहां पे वो हेल्प करे। अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैं, क्रक्स मिल रहा है, स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा होता है, क्लास नोट्स, पीपीटीज, बहुत सारी चीजें। डिटेल अगर आपको पता करनी है तो आप, जाहिर सी बात है, सबसे पहले कि 15999 पे इसको अवेल कर लीजिए, 20th से पहले क्लास स्टार्ट हो, ओरिएंटेशन स्टार्ट हो, यूएस लाइव का कोड लगा करके। और अगर कुछ पूछना है इस कोर्स के रिगार्डिंग में, बेस्ट प्राइस आप कैसे अवेल कर सकते हो, अलॉन्ग विद पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, क्योंकि कोर्स बहुत सारे होते हैं, बस वहां पे आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस नहीं मिलती, ठीक है। तो आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के साथ कैसे बेस्ट प्राइस मिल सकता है वो अगर जानना हो तो उत्कर्ष सिंह _here पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड टेलीग्राम है, उस पर जाकर के भी आप चीजों को डिटेल में देख सकते हो। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द लेक्चर। मिलते हैं फिर किसी लेक्चर में, है ना। आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या चीजें एलियन साइटिंग के बारे में कहनी है, आपको क्या लगता है एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, थैंक यू, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।